नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह हम लोग आज फिर हाजिर हैं अपने कुछ विचार लेके आपके साथ रूबरू हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, उसका जो बच्चों के बाल विकास को लेके जो संस्था है यूनिसेफ, उसकी रिपोर्ट आई है कि दुनिया में अगर आप देखें, जैसे दुनिया की सारी पूरी पॉपुलेशन है करीब 7.8 बिलियन, 7.8 बिलियन, उसमें से 2.3 बिलियन, 2.3 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके ना पानी और साबुन जिनको नसीब नहीं हाथ धोने के लिए। तो आप सोचिए, 7.8 बिलियन में से 2.3 बिलियन को सोप एंड वाटर, साबुन और पानी हाथ धोने के लिए नहीं उपलब्ध है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि हमारे कोविड में हम लोगों ने, सरकारों ने यही कहा कि सब लोग हाथ धोएं, मास्क पहने, दूरी बना के रखें। और हम और आप जानते हैं कि जिस सामाजिक परिवेश में हम और आप रहते हैं, वहाँ पे सामाजिक दूरी बना के रखना एक 6 फुट की, ये कितना स्वाभाविक है, ये आप लोग खुद जानते हैं। मैं कल परसों बैंक की लाइन में था, वहाँ पे असंभव ही था, ऑलमोस्ट कोई लाइन मान ही नहीं रहा है, लोग धक्का मुक्की तक की हालत हो रही थी। तो ऐसी हालत में हम लोग सड़क पे चलते हुए आप देख लीजिए, आप जन यातायात परिवहन के में माहौल देख लीजिए। तो ये हमारे लिए, हमारी समाज में जिस तरीके की व्यवस्था है, उसमें सिर्फ अमीरों के हिसाब से कोविड की संदेश थे। और हम लोगों ने इस तरीके की सामाजिक सुरक्षा दी ही नहीं है कि लोग सामाजिक दूरी बना के, भौतिक दूरी बना के बैठ सकें, रह सकें, और जिससे संक्रमण ना फैले, साफ़ स्वच्छता के साथ रह सकें, हाथ धो सकें। ये कोविड बचाने की ही बात नहीं है, उससे अन्य रोग और अन्य बीमारियां भी बचती हैं। और कई तरह के श्वास रोग बचते हैं, डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है, सेप्सिस, नवजात शिशुओं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें सेप्सिस की से कमी होती है। तो इस बहुत भी अन्य तरीके के बहुत फ़ायदे होते हैं हाथ धोने। और इसमें कोई हमें आंकड़े दिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, स्वच्छता रखना कितना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहीं पे है कि हम लोग जो जन स्वास्थ्य संदेश देते हैं, जैसे कि महामारी के समय में जो दिया, वो क्या सबके लिए दिया या सिर्फ अमीरों के लिए दिया, मिडिल क्लास के लिए दिया, जिनके पास अपने घर थे, जो वहाँ पर टैप वाटर था, नलके में पानी था, जिनके पास साबुन थे, स्टोर में थे, स्टॉक में थे, जो तालाबंदी के दौरान पकवान बना रहे थे कि भैया वो लोग हाथ धो सकें। बाकी जनता क्या करेगी? हम लोगों ने देखा था कि माइग्रेंट्स का क्या हुआ, और अन्य भी कई इस तरीके के उदाहरण हैं। और इसी रिपोर्ट में ये बात भी है कि जो सबसे कम विकसित देश हैं, उसमें हर 10 में से 6 लोगों के पास पानी, स्वच्छ और साबुन उनको नसीब नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता करने की बात ये थी कि स्कूलों में जब देखा उन्होंने, तो हर 2 में से 5 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बेसिक जो स्वच्छता की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिसमें पानी और साबुन भी है, वो तक उपलब्ध नहीं थे। हर 10 में से 7 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे बच्चों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ वो अपने हाथ धो सकें। और सबसे ज़्यादा चौंकाने की बात यह है कि 1/3 स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुनिया में ऐसी थीं जहाँ पे हाथ धोने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी जो संतोषजनक, जहाँ पर मरीज़ आते हैं। तो आप सोचिए, जो पॉइंट ऑफ केयर है पेशेंट के लिए, जहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी, रोगी, उसके तीमारदार सब रहते हैं, वहाँ पे हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं थी 1/3 स्वास्थ्य सेवाओं में अगर दुनिया के स्तर पे आप देखेंगे। तो ये बहुत चिंता की बात है। तो ये इस बात का भी एक तरह से रिमाइंडर है कि हम लोग को ये याद दिला रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर सबका विकास करना है, सतत विकास का सपना साकार करना है, पूरा करना है, तो हम लोग सिर्फ अमीरों के लिए या एक वर्ग के लिए, या जिसके पास ऐसी सुविधाएं हैं, जो सुविधाओं से संपन्न हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही हमें कोविड
को रोकथाम नहीं करनी है, उन्हीं लोगों में हमें डायरिया निमोनिया कम नहीं करना है, हमें दुनिया में सबके लिए करना है। और तो सतत विकास, स्वास्थ्य विकास के लिए ज़रूरी है सामाजिक सुरक्षा, और ये इस तरह की बराबरी भी कि हर इंसान, सबसे गरीब से गरीब इंसान भी एक मिनिमम, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कम से कम उसको मिल रही हो, कि वो स्वच्छता स्वच्छ रह सके, वो स्वस्थ रह सके, और वो तभी उसके लिए संभव हो पाएगा कि वो हम सबको भी, हम लोग सब मिल के एक दूसरे को स्वस्थ और खुश रख सकें, क्योंकि हम सब का विकास एक दूसरे पे निर्भर है। ये महामारी का बहुत इम्पोर्टेंट संदेश था, तो हम लोग को ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसी बात के साथ आज का दृष्टिकोण हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग आपसे रूबरू होंगे किसी और बात पर अपने विचारों के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।